चलिए क्या करना है आपको, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, फटाफट करना शुरू करते हैं। द कैट किल्ड द माउस, तो क्या हो जाएगा? द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। ओके ओके, नॉट एन इशू। तो द कैट किल्ड द माउस, तो क्या हो जाएगा? द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा फास्ट करेंगे। गुड। द मैन कट डाउन द ट्री, यहाँ क्या होगा? द मैन कट डाउन द ट्री। तो अब आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यही है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? द ट्री वॉज कट बाय द मैन। ठीक है, देखो स्मिता गड़बड़ कर रही है, मैं जानबूझ के फंसा रहा था। स्मिता नीतू गड़बड़ कर दिए क्योंकि जो मैन है ना, अगर ये कट जो है फर्स्ट पर्सन मतलब वर्ब की, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया होता तो इसमें यस या ईएस लगा होता, क्योंकि मैन सिंगुलर है और आप सभी को पता है कि यदि सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आएगा। लेकिन चूंकि यस या ईएस कट में नहीं आया है तो इस कंडीशन में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही मानी जाएगी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट और नॉट? चलिए तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, और हम इसे ध्यान नहीं देते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, क्या बनाएंगे जी? अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। बहुत सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ज्यादा रुकेंगे नहीं, तेजी से करेंगे। हिज टीचर प्रेज्ड हिम, नीतू बोल रही है सर बट कट ऑल फॉर्म आर सेम। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ नीतू, थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे कट के सारे फॉर्म सेम होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब आप बात करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लेगा। तो चूंकि मैन के साथ कट लगा हुआ है, यस या यस नहीं लगा है, तो एकदम कंफर्म है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सेंस में यहाँ आया ही नहीं है, ये सेकेंड फॉर्म है। तो इसलिए बहुत परेशान मत होइए, बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, समझना है, बाद में फिर सोचिएगा आप इसे। हिज टीचर प्रेज्ड हिम, सभी लोग एकदम सही कर रहे हैं। ही वाज प्रेज्ड बाय हिज टीचर, पांचवा भी हो गया। क्या है? द बॉय टीज्ड द डॉग, तो क्या हो जाएगा? द डॉग वाज टीज्ड बाय द बॉय। बिल्कुल सही है, एकदम सही, बहुत सही आप लोग कर रहे हैं। वेरी फास्ट यू ऑल आर डूइंग गुड। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 वो देखते हैं, क्या है? द साइज फीड्स द हार्स एवरी डे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द हार्स वाज फेड बाय साइज एवरी डे, ये लिखा अभी ये चाहिए वाला चल रहा है, जल्दी बनाओ जी। तो फीड्स है, यहाँ पे फीड्स है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा जी? इज आ जाएगा। फीडेड, फीडेड नहीं होता है, फीड का थर्ड फॉर्म फेड होता है कमलेश। फीड फेड फेड, द हार्स इज फीड नहीं होगा दीपक, फेड होगा, फेड। भाई इनको कौन बताया? चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने जो है वो क्या किया? द पुलिस अरेस्टेड हिम, इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन को बनाना है तो ये आसान है, ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छा। राम वाज मेकिंग अ काइट, तो अ काइट वाज बीइंग मेड बाय राम। ठीक है, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग।
अगर किसी को भी दिक्कत होगा तो आप बताना। बाय पुलिस को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पुलिस सबको पता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अनीता जी, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे है, द बॉय कॉट द बॉल, तो द बॉल वाज कॉट बाय द बॉय। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। माई फादर विल राइट अ लेटर, तो आप सभी का जवाब आ रहा है लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर, बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है आप लोग में। कर लो कुछ कर लो, कर लेना। द बॉल वाज बीइंग कॉट। ये बताओ सबको एकदम 100% समझ में आ रहा है? जवाब तो बहुत बढ़िया आप लोग दे रहे हैं। हम्म ही केप्ट मी वेटिंग। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसीलिए कहते हैं हड़बड़ी मत करो, नहीं तो बढ़िया बढ़िया चीज छूट जाता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, करिए करिए तुरंत करिए। आप सभी की कॉपियां खुली हैं अपनी, देखो आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैट में देखिए और अपनी कॉपी खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए। ठीक है, और आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वही तो आपकी बुक में है, तो बुक खोल लीजिए। यस, अब सही है। जैसे ये है कि आई ये है ही केप्ट मी वेटिंग, तो इसका बहुत से लोग गलत बता रहे हैं। इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, आई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो इसका सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा आई, तो आई वाज केप्ट वेटिंग। यहाँ पे ही जो है ना, ही को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ही का इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे वेटिंग रखा ना, वेट करते हुए रखा, तो आप इसको सीधे बनाओगे। जब भी इस तरह का होगा ही केप्ट मी वेटिंग, तो इसका मतलब आई वाज केप्ट वेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। द हंटर शॉट द लायन, तो क्या हो जाएगा, द लायन वाज शॉट बाय द हंटर। क्वेश्चन नंबर 14, सभी के पास बुक है, एक बार मुझे यस या नो बता। सभी ने क्या अपने सामने बुक खोल रखा है और अपनी कॉपी या अपने मैसेज बॉक्स को आप जो है ओपन कर लें, वहां से करें तभी मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब ध्यान दे, हरी ओपन द डोर, तो बहुत आसान है, डोर वाज ओपनड बाय हरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अ पुलिसमैन कॉट द थीफ, तो क्या हो जाएगा, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिसमैन। फिर यहाँ पुलिसमैन को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, द थीफ वाज कॉट। गुड। क्वेश्चन नंबर 16, सोहराब थ्रू द बॉल, तो क्या हो जाएगा, द बॉल वाज थ्रोन, द बॉल वाज थ्रोन। ठीक है, बिल्कुल ए पुलिसमैन है, इसलिए आप ए पुलिसमैन को रखिए। बिल्कुल राजकुमार जी एकदम सही बोल रहे हैं, तर्क सही है आपका, कि अगर द पुलिसमैन होता या सिर्फ पुलिसमैन होता तो आप छोड़ सकते थे। ठीक है, अगर सिर्फ पुलिस नहीं है और पुलिसमैन है तो उस कंडीशन में आप रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, 16 सभी सही बता रहे हो। नेम को तो लिखना ही है। ठीक है, केवल नोन अननोन की बात हो रही है। सही है, शायद नेम को तो लिखना ही है। ही स्कोर 20 रन, तो क्या होगा 20 रन। ठीक है, वर स्कोर बाय हिम। बुक में कौन सा पेज नंबर है, हेमलता पूछ रही हैं। हेमलता को पेज नंबर बताइए भाई, दूसरे लोग साथियों हेल्प करिए इनको। मैं तो डायरेक्ट इसमें खोल लेता हूँ ना, तो मुझे पेज नंबर पता नहीं चलता कई बार।
चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पेज हो, इसीलिए मैं शुरू में इतना टाइम दे रहा था, भैया पेज खोल लो, पेज खोल लो, सब लोग खोल लो, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान दिया करिए, तभी फिर मजा आएगा पढ़ने का। चलो आगे, योर बिहेवियर वेक्सेस मी। वेक्सेस मतलब क्या होता है, परेशान करना। तो तुम्हारा बिहेवियर क्या कर रहा है, वेक्स कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा जी, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो आई एम वेक्स्ड बाय योर बिहेवियर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी हम वो भी बताएंगे प्रीपोजिशन वाला, फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। वेक्स्ड बाय योर बिहेवियर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर क्या है, मैनर्स रिवील कैरेक्टर। तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर, कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर, ठीक है। तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। ही मेड अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी। तो क्या हो जाएगा जी, अ वेरी रिमार्केबल, बनाइए फास्ट। सबकी कॉपियों में बनना नहीं, मेरे साथ ही बनाते चलिए। ये मत सोचिए कि ये तो मेरे को आता है, ये नहीं आता है, सब साथ में बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी फिर आनंद आएगा। ताकि वो अभी का भी हो जाए। अ वेरी रिमार्केबल, ठीक है। डिस्कवरी वाज मेड बाय हिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लिटिल स्टोक्स फेल ग्रेट ओक्स। यानी छोटे छोटे जो चोट हैं, वो बड़े से ओक पेड़ को भी गिरा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बनाइए। ठीक है, अभी सभी सही कर रहे हो। अब लास्ट इस पे आ जाओ 21 पे। ग्रेट ओक्स वर फाले नहीं, फेल्ड होगा। यहाँ पे जो ये गिरने वाला है ना, तो ये फेल्ड, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी एकदम सही कर रहे हैं आप लोग। आप क्वेश्चन नंबर जो है 22 पे चलते हैं। और यहाँ क्या है, धोंदू विल ब्रिंग द पोनी, ठीक है। धोंदू किसको, पोनी को लेके आएगा। तो अब इसका क्या होगा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं जी। और धोंदू विल ब्रिंग द पोनी, इसमें क्या करेंगे, द पोनी विल बी ब्रॉट बाय धोंदू, ठीक है, बिल्कुल सही है। 21 में दीपक जी कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपका लिटिल स्टोक जो है, ग्रेट ओक्स, आपका जो सेम वही तरीका लग रहा है, बस इज फेल्ड बाई हो जाएगा इसमें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आपका जो आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है वो प्लूरल है, ग्रेट ओक्स। तो इसलिए जो है इज की बजाय आर लगेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिए। 23, एवरी वन लव्स हिम। तो अब देखो एवरी वन आ गया, मैंने क्या बोला था, एवरी वन जब आएगा तो एवरी वन वगैरह छोड़ देंगे, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे एवरी वन लव्स हिम, ठीक है। तो यानी आप सिंपल सा जो है आप, ठीक है, ही इज लव्ड बाय एवरीवन ऐसे कर लो, या ही इज लव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए 24। 24 में क्या होगा कि माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो क्या हो जाएगा जी, दिस पिक्चर हैज बीन, जल्दी से बनाइए, हैज बीन ड्रॉन बाय माय कजन, बहुत अच्छा। अच्छा, राजकुमार जी ने दोनों बना दिया, 24 25, ठीक है। अब 25 क्या है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो इसको सिंपल बनाइए, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये सीधे सीधे बन जाएगा, इज एक्सपेक्टेड।
वी एक्सपेक्ट है ना, तो इज आएगा यहाँ, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूज जो है उसके साथ जरूरत नहीं है, न्यूज की सबको जरूरत है गुड न्यूज की, तो वी यहाँ पे जो एज ए सब्जेक्ट है इसको बाई लगा के लगाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार रूल से परे भी होता है, जो चीज की सबको नीड है, ठीक है, तो वहां पे जरूरत नहीं है कि भैया हम ही केवल गुड न्यूज की आशा करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस है कि आप बाई अस न लगाएं। 26 नंबर ध्यान दें, तो फार्मर गैदर्स द हार्वेस्ट, फार्मर हार्वेस्ट को गैदर करते हैं, तो द हार्वेस्ट इज गैदर्ड बाय द फार्मर्स। तो बहुत आसान है, सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे करते हैं जी, हिज ओन ब्रदर स्विंडल्ड हिम, तो क्या हो जाएगा, ये भी आसान है, ही वाज स्विंडल्ड बाय हिज ओन ब्रदर, बहुत अच्छा। द रेसिटेशन प्लीज द इंस्पेक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, द इंस्पेक्टर वाज प्लीज्ड बाय द रेसिटेशन, गुड। हेमलता अच्छा प्रयास कर रही भाई। देखिए ये आप काफी दिनों बाद जुड़ी हैं, देखिए जितने भी लोग हैं, कुछ लोग को मैं आज नाम नहीं ले रहा हूँ, रीजन ये है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो अच्छा ना कर रहा हो, तो इसलिए आप सभी इक्वली वेल कर रहे हैं। गुलाब जी आपका आंसर शो कर रहा है, अभी जो आपने लिखा फिलहाल ये तो शो कर रहा है, आंसर भी शो कर रहा होगा, नॉर्मली सबका सही जा रहा है, जब गलत जा नहीं रहा है तो मुझे टोकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये हो गया, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ठीक है राजकुमार जी, नेक्स्ट पे आगे 29, somebody has put the light, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, somebody आ गया, तो somebody को गायब कर सकते हैं आप, तो the light has been put out, सिंपल सा लिख दीजिए, द लाइट हैज बीन पुट आउट, समबडी की जरूरत ही नहीं, जब जानती नहीं समबडी कौन है तो क्या मतलब। हम्म ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर जो है 30 पे चलते हैं, द एनिमी हैव डिफीटेड अवर आर्मी, तो यहाँ क्या होगा जी, एनिमी ने हमारे आर्मी को डिफीट कर दिया है, यानी अवर आर्मी हैव बीन, ठीक है, अवर आर्मी, तो यहाँ हैव बीन होगा कि हैज बीन होगा, ये भी देखना है। हैज बीन ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, द एनिमी, एनिमी से पहले लग गया है द, तो पूरा उनके समूह को हो गया, लेकिन अवर आर्मी, तो अवर आर्मी हैज बीन, हैड क्यों लगाएंगे भाई, हैड कौन लगा रहा है, हैड क्यों लगाएंगे, एनिमी ने हमारे आर्मी को डिफीट कर दिया है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में ही कुछ समय पहले की बात है, ठीक है, तो आप इसको बनाओगे अवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड, ठीक है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है जब वो एज ए यूनिट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे अवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हाइड तो होगा ही नहीं, एक बात हमेशा अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिए, देखो आप लोग आगे से मत बढ़िए, एक बात की ध्यान दीजिए, यही समझना है कि जो आपका एक बड़ा बड़ा सेंटेंस अपनी कॉपी में कहीं लिख लो कि इन पैसिव वाइज, लिख लो इन पैसिव वाइज, या व्हेन वी कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, टेंसेज, ठीक है, डू नॉट चेंज, या टेंस डज नॉट चेंज, टेंस नहीं बदलता, टेंस नेवर चेंजेस, टेंस कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में लेके जाते हो तो टेंस को नहीं बदलते हो, कभी बदलना ही नहीं है, लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो टेंस को बदलते हैं, यही अंतर है। बच्चे कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते, तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, हिंदी भाषा में एकदम साफ तौर पे लिख लो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हम टेंस को कभी भी नहीं बदलते हैं, टेंस नहीं बदलना चाहिए,
लेकिन जब यही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तब टेंस बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी 31 पे। दे सेल टीवीज हियर, वे टीवीज यहाँ बेचते हैं, इसका मतलब टीवीज आर सोल्ड हियर। आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल, तो क्या हो जाएगा जी, माई बाइसिकल हैज बीन सोल्ड बाय मी। ठीक है, आप चाहो तो मी छोड़ दो, अगर अंडरस्टूड है तो माई बाइसिकल हैज बीन सोल्ड। पीपल विल सून फॉरगेट इट, जब पीपल कौन है, पीपल को हर कोई जानता है, पीपल की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब पीपल इसे भूल जाएंगे, जल्दी भूल जाएंगे, इट विल बी फॉरगेटन सून। ठीक है, 34 क्या होगा, दे ओपेन्ड द थिएटर ओनली लास्ट मंथ, उन्होंने थिएटर ओपन किया है, ठीक है, अभी पिछले महीने ओपन किया है, यानी द थिएटर वाज ओपेन्ड ओनली द लास्ट मंथ, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सबसे लास्ट वाला है, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, यानी हम स्मोकिंग जो है मना करते हैं। सिंपल सी बात हो जाएगी कि वी की कोई जरूरत नहीं, यानी इसका मतलब स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। ठीक है, अब इससे कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा, आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर यही कहा जाए कि वाइस वर्सा करो, क्या करो, वाइस, यानी जो आपने ऐसे किया इसी को पलट, तो क्या आप पलट के कर पाओगे, ये भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, कि आपको पलट के करना है। अरे एक सेकेंड, अब आपको पलट के करना है। ये मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो गई। हाँ, एक सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। आप सभी को थोड़ी मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है इधर, जिसमें मैं आपके चैट को देखता था। एक काम करते हैं, अब जल्दी से हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कैसे हम कोई सेंटेंस पैसों में दिया हुआ है, देखो कुछ और भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं जो अभी हमें करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रूल ये बता रहे हैं, तो ये रूल थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दें कि रूल नंबर 199 ध्यान दीजिए, क्या है जी, द नोट दैट वी यूज विद नॉट बाय टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द एजेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है किसी एजेंट के द्वारा, तो वहां ऐसी कंडीशन में आप बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ये है कि द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या था कि somebody hit the dog with a stick। तो यहाँ पे क्या हो गया कि द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है बाई लगाने की। ठीक है, बाई somebody तो वैसे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा काम हुआ नहीं है। अब बॉय हिट द डॉग, तो द डॉग वाज हिट बाय अ बॉय, तो यहाँ पे कोई बहुत ऐसा चीज है नहीं, लगभग सेम वही है, तो ये आप बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस से कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वाला है वो यहाँ पे है 200 नंबर वाला, देखें इसमें क्या है, देयर आर फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब व्हिच इवन इन द एक्टिव फॉर्म आर समटाइम यूज्ड इन पैसिव सेंस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं, जैसे द मैंगोज टेस्ट मैंगोज टेस्ट सो, तो इसको जब बनाना होगा तो आप ये बोलेंगे कि द मैंगोज आर सो व्हेन दे आर टेस्टेड, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से द रोज स्मेल स्वीट, तो इसमें क्या हो जाएगा, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से द केक्स, ठीक है, ईट सॉल्ट एंड क्रिस्प, तो क्या होगा, द केक्स आर सॉल्ट एंड क्रिस्प व्हेन दे आर ईटेड।
इसी प्रकार से ये है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को भी जब आप देखें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कुछ और ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे पहले हम सोच रहे हैं कि अब ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा रुक के ही हम करवाएंगे। एक्सरसाइज 41, 42 जितने भी एक्सरसाइज हैं वो हम थोड़ा रुक के कराएंगे। हम चाह रहे हैं कि पहले थोड़ा रूल आप सीख लें, तो आज एक रूल और सीख लें और कल वाले दिन हम बाकी सारे रूल को आपको बता देंगे, फिर आपको फिर पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो बस एक सेकंड रुकिए, मैं मोबाइल ऑन कर लूं। अचानक स्विच ऑफ हो गया था। मैं एक स्क्रीन खोल रहा हूं और दो भी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मन लगा के आपको सुनना है और समझना है। देखिए, अभी तक जो भी हमने सेंटेंसेस किए हैं, जो स्ट्रक्चर देखे हैं, वो सारे हमने असर्टिव सेंटेंस के देखे हैं। और मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ कि जैसे जब आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ते हैं, चाहे जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हर प्रकार के सेंटेंसेस को आप देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आप टेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस भी आता है। तो अगर आप सेंटेंसेस की बात करेंगे तो मुख्य रूप से सेंटेंसेस जो है आप ध्यान दें तो कितने प्रकार के होते हैं। बस एक सेकंड रुक जाए आप लोग, मेरी मोबाइल नहीं है। यस, नाउ एक सेकंड। तो जब आप सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सेंटेंसेस के केस में बस एक सेकंड, मेरी मोबाइल ओपन हो रही, थोड़ी देर के लिए ये हो गया था। हाँ, चलिए अब आप लोग टाइप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमने जब शुरुआत में ही आप लोग को पढ़ाया था तो चार प्रकार के सेंटेंसेस की बात बताई थी। एक आपको बताया था असर्टिव। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इनके भी दो फर्दर, अच्छा स्मिता लिख के पूरा भेज दी है। असर्टिव के भी दो फर्दर डिवीजन है, एक है आपका अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद से जब आप बात करते हैं, दूसरा जो है इंट्रोगेटिव। और जो इंट्रोगेटिव होता है इसमें भी दो प्रकार होते हैं, ध्यान देना है, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। ये मेरा बताना बहुत जरूरी है, बिना इसके बताए हम आगे आपको दूसरे टाइप पे ला नहीं सकते। फिर जो तीसरा टाइप है वो इम्परेटिव। इम्परेटिव में तीन बातें होती हैं, ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है, एडवाइस। ये तीन चीजें मुख्य रूप से होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होती है, तीन बातों को आप अलग अलग तरीके से, एक तो आप होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करो और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लेट से शुरू करो। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी इंपरेटिव शुरू हो सकता है और यहाँ तक कि लेट से भी इंपरेटिव शुरू हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं वहां प्लीज से शुरू होता है। ठीक है, प्लीज, काइंडली, इनसे भी शुरू होता है। तो ये दो तीन तरीके हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने के तरीके हैं। और उसके बाद से जो आपका एक्सक्लामेटरी है, ठीक है, एंड ऑप्टेटिव है, उनका जो है अगर आप बात करेंगे तो उनका हम पैसिव वाइज नहीं बनाते हैं। तो इसलिए ये वाले जो दो सेंटेंस हैं इनका यहाँ पे कोई यूज नहीं है फिलहाल एक्टिव पैसिव वाइज में। हम इन्हीं तीनों को देखेंगे, इन्हीं तीनों संबंधित रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने असर्टिव को बहुत अच्छे से कल वाली क्लास में कर लिया है और हमने देख लिया है कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ हमने ढेरों एग्जाम्पल आज असर्टिव सेंटेंस के ही कर लिए हैं। अब आज जो है, हम जो आज की क्लास एंड होने से पहले हम आपको इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस कराएंगे, इंट्रोगेटिव के रूल बताएंगे कि कैसे होता है और कैसे चीजों को देखेंगे। और कल की क्लास में हम इम्परेटिव और जो बच्चे खुदे जितने हैं सब करा देंगे। तो चलो भैया, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे, यानी हमें पैसिवाइज बनाना है एक ऐसे सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव में हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में भी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इंट्रोगेटिव के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? तो एक तो बेसिक अंतर ये है कि आप शुद्ध हिंदी में बोलें कि जो ये इंट्रोगेटिव यस नो होते हैं तो इनके आंसर हमेशा यस या नो में मिलते हैं,
और जो WH टाइप के होते हैं इनके आंसर आप सीधे सीधे नहीं दे सकते, आपको एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में आंसर देना होता है, आप केवल यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि हैव यू टेकन योर लंच, तो आप यस या नो में बोलेंगे। लेकिन मैं पूछूं कि व्हाट हैव यू टेकन इन योर लंच, तो आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भैया क्या लंच में खाया। अब ध्यान दीजिए, मैं यस नो की बात कर रहा हूँ कि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, और वो है इनके स्ट्रक्चर का। तो जब भी रिटन फॉर्म में कर रहे हैं तो वहां समझने की तो कोई बात नहीं है, वहां तो आपको लिखा हुआ जो रहेगा वही समझोगे आप। तो रिटन फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना कि जो यस नो टाइप है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो ये हेल्पिंग जो यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव हैं उनका स्ट्रक्चर है। और यही आप यदि WH टाइप वाले इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो इसके स्ट्रक्चर में सेम यही रहेगा, बस इसके आगे क्या करते हैं हम, इसके आगे जो है एक WH वर्ड, यानी जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम आगे ऐड कर देते हैं, बस यही रहता है। तो आई होप इट इज क्लियर 100% टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है कि यस नो टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होगा और WH टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन 100%? अब आगे ध्यान दीजिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सभी को क्लियर है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो आपका सेंटेंस होगा वो तो भैया इसी स्ट्रक्चर में होगा, तो उसको कैसे हो। तो अब भी बनाना शुरू करते हैं। और देखो, तो मैंने कहा कि इज टुनटुन बीटिंग गुनगुन, इज टुनटुन बीटिंग गुनगुन, इसको कैसे बनाएंगे जी? तो अब रूल पे आ जाते हैं, देखो समझना है। सबसे पहले हमने आपको रूल बताया था कि जो रूल है अभी वही जाना है, सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे भाई लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड। ये बेसिक चीजें हैं। तो अब आप क्या करिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये टुनटुन सब्जेक्ट है और आपका जो गुनगुन ऑब्जेक्ट। तो अब आपने गुनगुन की जगह ले आए टुनटुन को, और इनके पहले आपने लगा दिया भाई। यहाँ पे आप गुनगुन को लेके गए। वर्ब बहुत ध्यान से देखिए, अभी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी तो स्क्रीन पे ही देखिए, जो बीटिंग है वर्ब की, जो चाहे जो फॉर्म हो उसको थर्ड फॉर्म कर देना है। और ये जो इज है, ये इज, अब अगर आप रूल को देखें तो मैंने क्या आपसे बताया कि जैसे जब आप देखोगे इज एम आर वाजवर है, तो वहां पे क्या होगा, इज एम आर वाजवर तो ही आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन एक नई चीज ऐड होगा, वो क्या है, बीइंग। तो अब आपको बीइंग कहाँ ऐड करना है, तो बीइंग हमेशा मेन वर्ब से पहले है। बीइंग बीटन, ये हो जाएगा इज गुनगुन बीइंग बीटन बाय टू। इतना बात सभी को समझ में आ रहा है? इज इट 100% क्लियर टू एवरीवन? ये ऐसे बनेगा जो यस नो टाइप है। अब ध्यान दीजिए, तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको बना के बताइए तो मैं समझ जाऊं कि आप लोग को 100% समझ में आ गया है। इज हैज, हैज टुन टुन, ठीक है, स्लैब्ड, है, गुनगुन, इस, सॉरी, गुनगुन की जगह पे बॉयस, ये बनाइए जरा। मेरी आवाज नहीं जा रही है? एम आई नॉट ऑडिबल? मैंने बोला हैज टुनटुन स्लैप्ड बॉयज, बनाइए क्या होगा। क्या टुनटुन ने बॉयज को स्लैप किया है? दीपक क्या बना रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है।
बहुत अच्छा, मैं यही चाहता था क्योंकि मैं हैज को आपसे हैव में बदलवाना चाहता हूँ। आप सभी ने बहुत ही समझदारी से बदला, सभी अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसी में हमने एक काम किया, अगर हम ये कह दें कि वाई हैज टुनटुन स्लैप्ड बॉयज। ठीक है, टुनटुन ने बॉयज को क्यों स्लैप किया? तो क्या बनेगा जी? क्या बनेगा? तो कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया कि जो आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था उसके पहले आपने क्या कर दिया, बस वाई लगा दिया। यानी जो डब्ल्यू एच वाला है उसमें भी बहुत प्रेशर नहीं लेना है। आपने को बस यही करना है कि आप जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको बस उस स्ट्रक्चर में आके ऐड कर दें। ठीक है, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अब एक नया ध्यान दो, आगे मैं जो पूछ रहा हूँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें ना डब्ल्यू एच टाइप में बहुत खतरनाक टाइप, जैसे हु वाला डब्ल्यू, ये जैसे हमने कहा कि हु किल्ड द टेररिस्ट, किसने टेररिस्ट को मारा, क्या बनाएंगे जी? तो अब एक बात ध्यान देना सबसे पहले कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है। जैसे हमारा रूल ये कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर डब्ल्यू एच है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। क्या इसमें ये फॉलो हो रहा है? डब्ल्यू एच वर्ड तो आ गया लेकिन हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं, सब्जेक्ट आया ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है इसमें क्या है। ठीक है, तो ये हमारे रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर, ये अपवाद वाला स्ट्रक्चर है। एक्चुअली जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपका क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बनता है, ये गड़बड़ हो गया। यानी क्वेश्चन वर्ड जो है यही सब्जेक्ट बन गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बन गया तो फिर वो सब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। और चूंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है। तो यही वजह है कि सब्जेक्ट और ये दोनों एक हो जाते हैं और फिर सीधे मेन वर्ब से कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तरीका है। तो पहले बात को समझना है कि कैसे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। जब आपका डब्ल्यू एच वर्ड ही सब्जेक्ट बन गया तो अब सब्जेक्ट की कहानी खत्म हो गई। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। एक तरीका और एक सेंटेंस लिख रहा हूं। अगर मैं कहूं कि हु इज बीटिंग द टेररिस्ट, अगर मैं कहूं कि कौन टेररिस्ट को बीट कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप देखिए देखिए डब्ल्यू एच वर्ड को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही डब्ल्यू एच वर्ड है, तो इसलिए अब सब्जेक्ट को जरूरत नहीं स्ट्रक्चर में रखने की। और हेल्पिंग वर्ब देखो आया हुआ है तो इसीलिए डब्ल्यू एच वर्ड और सब्जेक्ट एक हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, चूंकि सब्जेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड ये तो जरूरत नहीं है, फिर मेन वर्ब। तो देखिए एकदम क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर है। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप इसको बनाते हैं तो बनाने के दौरान मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि एकदम क्लियर दिखे। मैं फिर से इसको लिख रहा हूं। अगर मैंने ये बोला कि हु किल्ड द टेररिस्ट, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जब इस स्ट्रक्चर को आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपका टेररिस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर वही सेम तरीका अपनाइए। और अब क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट इधर आ जाएगा, द टेररिस्ट इधर आ जाएगा। और ये जो हु है, हु का ऑब्जेक्ट मैंने आप सभी को बताया है कि whom होता है। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया जी, whom हो गया। और ये अपने पहले क्या लेगा जी, बाई लेगा। वर्ब की चाहे जो फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट किल्ड बाई whom। अब लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आपको लगाना होता है पैसिव वॉइस में। तो आपने देखा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब क्या होगा, यहाँ पे वाज होगा। तो द टेररिस्ट वाज किल्ड बाय whom, ये आपका सेंटेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन गया तो अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में है ही नहीं। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये अभी असर्टिव की तरह बना हुआ है। तो इसको दो स्टेप में एक तरह से जब नियमता करते हैं तो ये दो स्टेप में जाता है। पहले स्टेप में तो आपने ये किया, तो भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया।
आपने ये किया। लेकिन चूंकि आपने अभी जो काम किया है इससे ये तो हो गया कि भैया ये सेंटेंस पैसिव वॉइस तो बन गया, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है। अब इसको बस क्वेश्चन के फॉर्म में बना दीजिए, काम हो गया। तो क्वेश्चन के फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, जो WH वर्ड है उसको आगे लाना पड़ेगा। तो जब WH वर्ड को आगे लाएंगे तो बाई इससे कनेक्टेड है, इसलिए बाई भी इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा जी, बाई हूँ। फिर उसके बाद से अब ये WH वर्ड आ गया, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, अगर रूल आप देखें तो आपका WH वर्ड पहले रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब रहता है, यही तो सिस्टम है। तो अब WH वर्ड पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, वाज है, तो बाय हुम वाज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी, ध्यान दो, फिर सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट अभी क्या है, द टेररिस्ट, बाय हुम वाज द टेररिस्ट, बाय हुम वाज द टेररिस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद किल्ड हो जाएगा, जो बचा है मेन वर्ब। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना जरूरी है। तो अब आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस और आपके सामने लिखते हैं और देखते हैं कौन बनाता है, ठीक है। हु, अगर मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये लिख दिया कि हु किल्ड द टेररिस्ट, इसका क्या बनेगा, हु किल्ड द टेररिस्ट, इसमें क्या बनेगा, हु किल्ड द टेररिस्ट। पहले वाले और इस वाले में बेसिक क्या अंतर है? गुलाब जी ये भी स्ट्रक्चर सही है, लेकिन आप ये बताओ कि अभी अंतर क्या है, इस वाले में क्या बनेगा? राजकुमार चौबे जी के लिए तालियां। सतीश देसवाल जी गड़बड़ कर रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैं चेंज क्या कर रहा हूँ। नंदनी एकदम सही कर रही है, सतीश जी, हेमलता जी, अच्छा और भी लोग, रुचि भी, रुचि सही की हैं, दीपक शर्मा जी गलत कर रहे हैं। यस विनीता एकदम सही बोल रही हूँ, प्लूरल लेगा, राजकुमार जी एकदम सही है, प्लूरल लेगा। भाई हु, पहचान, हु को देख के आप पहचान नहीं पाओगे, हु बहुत ढोंगी टाइप का आदमी है। ये हु कहता है कि हु करते रहो, मुझे पहचान के दिखाओ जरा, हैं? जब ये कभी सिंगुलर रहता है कभी प्लूरल रहता है, तो आप कैसे जानोगे भाई सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप ये ध्यान दो कि भाई जिसको आगे लेके आ रहे हो उसी के हिसाब से तो बनाओगे। हम्म। तो अब इसीलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे टेररिस्ट जब आप आगे लेके आए तो जब द टेररिस्ट था तो एक था, अब द टेररिस्ट हो गया, तो एक से ज्यादा हो गया। तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है, कोई बात नहीं है संध्या जी, ठीक है ठीक है। और सब्जेक्ट नहीं हो, नहीं आप टेररिस्ट को देखिए, सॉरी, टेररिस्ट के हिसाब से देखिए। तो क्लियर है कि नहीं सभी को? तो अभी आपने समझ लिया ना कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, पहली जगह पे लिखा हु किल्ड द टेररिस्ट, फिर दूसरी जगह पे लिखा हु किल्ड द टेररिस्ट, बस थोड़ा सा हमने चेंज किया है। और वो जो चेंज किया है वही चीजें आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब मैं क्लास को एंड करने से पहले आप लोगों से फिर कल की तरह एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब की बार एक सेंटेंस आपको लेना है और उस सेंटेंस को आपको पैसिव वाइज में बनाना है, लेकिन टेंस वाइज पैसिव वाइज बनाना है और केवल इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जैसे सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिया, हम्म, कि सेंटेंस मैंने ये लिया कि टुन टुन, या कोई ले लो तुम लोग, टुन 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 टुन, बार बार टुन टुन आ जाता है, टुन टुन। इस समय कॉलेज में सब पूछते हैं सर टुन टुन का आपका क्या रिलेशन है, तो मैं कहता हूँ टुन टुन मुझे अच्छा लगता है ना। तो अब टुन टुन जो है, मान लो मैंने कोई भी सेंटेंस ले लिया, टुन टुन, ठीक है, स्लैब्स, ठीक है। आ, अब किसको 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 सिलेक्ट करवा दें, तो चलो रिया को ही सिलेक्ट करूंगा, टुन टुन स्लैब्स रिया,
ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस है आपका टुन टुन स्लैप्स रिया, अब इस वाले सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, ठीक है, इसको पहले इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जब इंट्रोगेटिव आप बनाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यही चीज देखो, जब इसका आप इंट्रोगेटिव बना दो तो फिर मजा आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाइए, फिर कंटिन्यूअस का बनाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, किसी को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, बनाना है। तो अब देखते हैं, अब इसमें दो चीजें ध्यान देना है। सबसे पहले जब आप इसको बनाओगे परफेक्ट में, जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव यस नो टाइप बनाओगे और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप बनाओगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं आपके सामने जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, और मैंने इसी सेंटेंस को जब मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो हम ये बनाएंगे कि टुनटुन स्लैप रिया, क्या हो जाएगा जी, डड डज टुनटुन स्लैप रिया, ये बनेगा आपका। तो अब इसका क्या बन जाएगा पैसु, इज रिया स्लैप्ड बाय टुनटुन। तो ये रुचि क्या बनाएगा, डज रिया स्लैप, ठीक है। अब इसको बनाइए, तो ये क्या बन जाएगा, इज रिया स्लैप्ड बाय टुनटुन, बिल्कुल सही है। अब जब इसी का आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर हम बोले कि इज टुनटुन स्लैपिंग रिया, तो इसका क्या बन जाएगा जी, रिया इज रिया बीइंग स्लैप्ड बाय टुनटुन। अब देखो ये बहुत गलत आरती, देखो सब लोग बीइंग सब गायब कर दिए, बीइंग सब गायब कर दिए, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ हो रहा है। अब लगने लगा अब सही है। उसके बाद से परफेक्ट में जाएगा, और हमने बोला कि हैज टुनटुन स्लैप्ड रिया, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हैज रिया बीन स्लैप्ड बाय टुनटुन, ये बनेगा। फिर आप पास्ट में जाएंगे, और पास्ट में क्या बनेगा, टुनटुन, ठीक है, डिड टुनटुन स्लैप रिया, तो क्या हो जाएगा, वाज रिया स्लैप्ड बाय टुनटुन, ठीक है, ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वाज टुनटुन स्लैपिंग रिया, तो वाज रिया बीइंग स्लैप्ड बाय टुनटुन, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए। अगर हम इसी तरफ घर जाएंगे, फिर हम जब मॉडल्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, शुड टुनटुन स्लैप रिया, तो क्या हो जाएगा, शुड रिया बी स्लैप्ड बाय टुनटुन, ठीक है। फिर शुड हैव पे चले जाएंगे, शुड टुनटुन हैव स्लैप्ड रिया, तो क्या हो जाएगा, शुड रिया, ठीक है, बीन, अब क्या होगा, शुड रिया हैव बीन स्लैप्ड बाय टुनटुन। तो मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, इज टुनटुन टू स्लैप रिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, फिर इज रिया टू बी स्लैप्ड बाय टुनटुन। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो जितना भी मैंने बनाया। तो अब आप लोग बनाएंगे, देखते हैं आप लोग कैसे। मैं आवाज खोल रहा हूँ, आप लोग बैकग्राउंड वाइज थोड़ी देर के लिए बंद रखिएगा, और कोई एक सेंटेंस लेते हैं, उसको बनाते हैं। थोड़ा सा अभी मैं ये प्रैक्टिस वाला इसलिए चाह रहा हूँ कि करना। चलो, मेरी आवाज जा रही है सभी को, एम आई ऑडिबल, आप बोल सकते हो। यस सर, यस सर, होने से पहले शोर मचा लो भाई। यस। क्या सेंटेंस ले लें बताओ, कोई एक सेंटेंस लो, थोड़ा मजा जो भी अच्छा लगे आप। सर इस बार धोधू को ले लीजिए सर। धोंधू को क्या करें धोंधू के साथ। चलिए, धोंधू क्या कर रहा है, धोंधू क्या करेगा, धोंधू बीट कर रहा है किसी को, धोंधू इज, चलिए धोंधू मान लीजिए, धोंधू रीड्स कर लो, अब पढ़ा लिखा लो, धोंधू रीड्स बुक, धोंधू रीड्स मैकबेथ, इसको मैकबेथ पढ़ा देते हैं, ठीक है, धोंधू मैकबेथ पढ़ रहे हैं। अब इसी से आपको बनाना है, तो अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाइए और पहले इंट्रोगेटिव बनाइए इसका, और फिर बनाइए, चलिए बनाइए। Is Macbeth read by Dhodhu? नाम लेकर बताइए आप। इज मैकबेथ रीड बाय धोंधू। नहीं, अभी रुक जाओ, पहले
पहले आप वो बनाइए फिर वो बनाइए, ठीक है। Does Dodo read Macbeth? रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं नहीं, मैं नाम लूंगा तब बोलना है, जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा क्रम से, जैसे मेरे में दिख रहा है। सबसे पहले छाया बोलेंगे, छाया बनाइए, प्रेजेंट Yes, एंड sir. डेफिनिट। Does Macbeth read by Dhondu? Does Macbeth read by Dhondu? सब गड़बड़ कर दोगे आप। गलत हो गया सर। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ Sorry, sir. हड़बड़ी मत करिए, पहले ऐसे बनाइए, पहले आप Is Macbeth read by Dhondu? आप सही है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, पहले आप एक्टिव बनाइए फिर पैसू बनाइए, जिसका भी बारी आए, कोई हड़बड़ी मत करिए, ठीक है। चलिए Yes, sir. Is अब कमलेश पांडे जी आएंगे, और कमलेश जी आपको बनाना है पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, और फिर उसके बाद से आपको उसका पैसू बनाना है, पहले एक्टिव बनाइए फिर पैसू बनाइए। Is Dodo reading Macbeth? तो क्या होगा? Is Macbeth being read by Dodo? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ललिता, ललिता बताइए जी आगे। जी सर। हाँ बोलिए, अब आप परफेक्ट पे जाइए, अब बढ़ते जाइए, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। Dhondu has been read Macbeth. नहीं, इंट्रोगेटिव बनाए। Interrogative. Has Macbeth Macbeth been read by Dhondu? तुरंत बना दे रही, पहले एक्टिव बनाया करिए, तो हैज धोंधू, ठीक है, रेड मैकबेथ जी। ये होगा, ठीक है। Has Macbeth been read by Dhondu? ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, अब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, नंदिनी बनाएंगे, नंदिनी पास्ट इंडेफिनिट बनाइए। एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट, धोंधू रेड मैकबेथ, इंटेरोगेटिव डिड धोंधू रेड मैकबेथ, एंड पैसिव हाँ was मैकबेथ रेड बाय धोंधू। बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत मार्क। अच्छा, बहुत सही। चलिए राकेश प्रजापति जी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस सर। हाँ हेलो। हाँ चलिए चलिए बनाइए बनाइए। तो सर पहले एक्टिव बनाए ना। हाँ पहले एक्टिव बनाइए फिर was पैसिव। धोधू was reading Macbeth, उसका पैसिव वॉइस होगा Macbeth was being read by धोधू। नहीं, आप इंट्रोगेटिव में बनाइए, पहले अब इंट्रोगेटिव करिए, अब आपको असर्टिव नहीं बनाना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव was Macbeth read by धोधू। गड़बड़ हो गया, इंट्रोगेटिव में कंटिन्यूअस है, तो वाज मैकबेथ बीइंग रेड बाय, बीइंग आपने छोड़ दिया। सॉरी सर, हाँ was के बस। चलो ठीक है was Macbeth being read by धोधू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रुचि, रुचि करेंगे, बताइए रुचि। Yes, sir. अब आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, जल्दी पास्ट। Yes, sir. Had Dhodhu read Macbeth? हाँ बिल्कुल, Past perfect. Passive as had Dhodhu been read had Macbeth been read by Dhodhu? हाँ अब सही है, सही है। चलिए ठीक है, अब जो है फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया जाएगा अनीता पांडे। यस सर। बोलिए। यस सर, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है, तो हो जाएगा सेल हाँ आई बी से विल धोंधू रीड मैकबेथ, विल धोंधू रीड मैकबेथ हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव, और इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हो जाएगा बिल मैकबेथ विल मैकबेथ बी रेड बाय धोंधू। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। अब अंजू साक का नंबर है, आप बोलेंगी, बताइए। अब आपको बनाना है ये हो गया, अब आपको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट, जल्दी बनाइए। अच्छा लग रहा है अंजू टाइम लेंगी। आरती गुप्ता बनाइए फ्यूचर परफेक्ट। आरती भी नहीं बोल रही है। चंचल बनाइए फ्यूचर परफेक्ट।
सर विल विल धोंधू, विल धोधू हैव रेड द मैकबेथ। हाँ ठीक है। और इसका सर पैसिव वॉइस होगा विल मैकबेथ बीन रेड बाय धोंधू। have ठीक। been, हैव गायब हो गया। हैव बीन सर बोला था सर, हैव बीन विल ठीक, धोंधू हैव बीन रेड द मैकबेथ। चलिए ठीक, सर रेड बाय धोंधू, सॉरी। चलिए ठीक है। मतलब ये एकदम कसरत हो रहा है आप लोग का, ऐसे समझ लो एकदम रीजनिंग दिमाग Yes, sir. खुल रहा है एकदम अच्छे से, है ना। yes sir, very nice. चलिए अब सूड वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड कर लेंगे। हेमलता सूड वाला बताइए। गुलाब जी और हेमलता, पहले हेमलता बता लें फिर गुलाब जी का नाम बताइए। सूड वाला बनाइए हेमलता। शुड धोंधू रीड मैकबेथ, ठीक है। अब बनाइए इसका पैसिव। should Macbeth be read धोंधू रीड बाय धोंधू, ठीक है। by धोंधू। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए गुलाब जी बनाइए। गुलाब जी को बनाना है शुड हैव पे। चलिए बनाइए जल्दी से। गुलाब जी बोल नहीं पा रहे हैं, कोई और। चलिए चलिए साधना, संजीव, हेलो, बोलिए। गुलाब जी जल्दी बोलिए, जल्दी में देर मत करें आप लोग। चलिए अब हम इसको पास कर रहे हैं, अगर जो तुरंत नहीं बोलेगा पास हो जाएगा। संजू नहीं बोलना है, संजू बोलना है कि सतीश देसवाल जी, शिखा, स्मिता, विनीता, कोई बोल दो इसको जल्दी से, लास्ट वन है। Yes, sir. बोलिए। Should Dhondu have read Macbeth? Active voice. Passive. Should Macbeth have been read by Dhondu? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करें। उम्मीद है कि आप सभी ने कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया इंट्रोगेटिव का। मैं होप कर सकता हूँ कि इंट्रोगेटिव अब आप लोगों से गलत नहीं होगा एग्जाम में आएगा तो। यस सर। Yes sir. सबको 100% समझ में आ गया। आज की क्लास एंड Yes करें। sir. Yes sir. चलिए गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं कल Yes sir. अगली। Good night. गुड नाइट सर, थैंक यू गुड सर। नाइट सर। Good night.